राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कारक ग्रह कौन से होते हैं, मारक ग्रह कौन से होते हैं, बाधक ग्रह कौन से होते हैं और प्रबल मारक कौन से होते हैं। ठीक है, प्रबल मारक। सबसे पहले जो कारक ग्रह होते हैं वो शुभ ग्रह होते हैं। ठीक है, मारक ग्रह मारने का काम जैसे कि नाम से ही है, और बाधक ग्रह बाधा डालने का काम। तो आप नॉर्मली सिर्फ आप यही समझो कि ये ग्रह बाधक ग्रह और मारक ग्रह ठीक नहीं होते हैं। प्रबल मारक ग्रह और तेजी से मार करते हैं। ठीक है, ये भी अशुभ होते हैं। ठीक है, अब ये फाइंड कैसे करें कि हमारी कुंडली में कौन सा मारक ग्रह है, कौन सा बाधक ग्रह है और कौन सा प्रबल मारक है। तो सबसे पहले देखो, आपकी कुंडली खोल लेनी है। आपको किसी भी ऑनलाइन ऐप पे जाकर आपको अपनी कुंडली खोल लेनी है। इस प्रकार की आपको कुंडली मिल जाएगी। ठीक है, अब कारक ग्रह कौन से होते हैं, तो आपका लग्न का यानी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ये आपके कारक ग्रह हो जाएंगे। यहाँ आ गया शुक्र। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अंत में आपको समझ आ सके। कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको अंत में जाके पता लगेंगी। ठीक है, 11 नंबर शनि, 9 नंबर यानी यहाँ पे 3 बुध। ठीक है, ये हो गए शुक्र, शनि और बुध आपके कारक ग्रह में आ गए। अब मारक में कौन से आ गए, मारक में आपका सेकंड हाउस ये वाला और सप्तम हाउस ये वाला। तो कौन सा आ गया, 8 1 8। सेकेंड हाउस में क्या नंबर लिखा है, 8 नंबर और 1 नंबर यानी दोनों मंगल। हमें उसमें बैठा ग्रह नहीं देखना है। मान लीजिए अगर 4 नंबर आता तो 4 नंबर का स्वामी देखेंगे हम। यहाँ पे मैंने स्वामी लिख रखे हैं। ठीक है, 1 और 8 के मंगल होते हैं, 2 और 7 के शुक्र होते हैं, 3 और 6 के बुध होते हैं, 4 के चंद्रमा होते हैं, 5 के सूर्य होते हैं, 9 12 के गुरु होते हैं और 10 11 के शनि होते हैं। ये राशियों के नंबर वाइज है। ठीक है, जैसे कि पहला अपना आपका हो गया मेष, वृषभ, ऐसे ही 12 मीन तक है। तो ये नंबर मैंने उस राशियों का नंबर है ये। ठीक है, अभी देखोगे कि मारक ग्रह हमारे पास 2 आ गए। अब हम देखेंगे बाधक ग्रह। पहले बाधक देख लेते हैं, फिर प्रबल मारक देख लेंगे। ठीक है, अब बाधक ग्रह के निकालने के लिए हमें एक चीज देखना पड़ेगा। हमारे पास राशियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। ठीक है, अब इसे पता कैसे करेंगे, तो सीधा देखो, 1 बिल्कुल सिंपल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 4 7 10 चर राशि हो गई। स्थिर कौन सी है, 2 5 8 11। द्विस्वभाव कौन सी होगी, 3 6 9 12। तो अब बताओ मुझे कि 7 नंबर है, तो 7 नंबर कहाँ पे है हमारे, चर में। चर के लिए हमारा जो है मारक कौन होगा, 11th हाउस। ठीक है, इसके लिए 11th हाउस होगा। 11th हाउस में मान लीजिए 5 नंबर लिखा है, तो इसके लिए बाधक कौन सा हो गया, सूर्य। ठीक है, अब देखो अगर स्थिर होता तो कौन से हमारे मारक हो जाते, 9th हाउस। ठीक है, यानी 3 नंबर हो जाता। यहाँ पे अगर आपका 2 5 8 11 यानी कि यहाँ पे 2 5 8 11 अगर लिखा होता लग्न में, तो आपके लिए ये मारक हो जाते। अगर मान लीजिए 3 6 9 12 लिखा है तो आपके लिए सप्तम हाउस, ठीक है, 7th हाउस बाधक हो जाएगा। इसके लिए 7th हाउस, इसके लिए 9th हाउस। ठीक है, तो बाधक ग्रह का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा यहाँ पे कि बाधक कौन से होते हैं। अब देखो हमारे पास कारक आ गए, मारक आ गए, बाधक आ गए। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि अगर मान लीजिए जो ग्रह हमारे मारक और प्रबल मारक में आते हैं, ठीक है, और वो हमारे कारक भी हो, तो उसका मारकत्व जो होता है वो खत्म हो जाता है। यानी कि मारक की शक्ति जो होती है वो खत्म कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, वो कारक में गिने जाएंगे, मारक में से हट जाएंगे वो। अब देखो इसमें तो कोई मंगल आया अपना, तो मंगल तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मंगल नहीं है, तो ये मंगल हमारा मारक बन गया, शत्रु बन गया हमारा। दूसरी बात, अगर मारक ग्रह 6 8 12 में बैठता है
तो ये बहुत नुकसान करता है। जैसे कि देखो मारक हमारा मंगल आ गया और वो बैठा कहाँ है, 12वें हाउस में, तो ये हमारे लिए परेशानियां खड़ा करेगा। चलिए नेक्स्ट अभी आपको समझाता हूं मैं प्रबल मारक, ठीक है। अब इस कुंडली के लिए हम बाधक यहां लिख लेते हैं सूर्य, यानी कि 5 नंबर लिखा हुआ है, बाधक सूर्य आ गया अपना, ठीक है। अब देखेंगे हम प्रबल मारक, ठीक है। यहां से मिटेल लेता हूं, यहां लिख लेता हूं। प्रबल मारक के लिए आपको देखना है सेकेंड हाउस, आपको 1 2 3 4 5 ये हाउस छोड़ देने हैं, बाकी सभी लिखने हैं, ठीक है। सेकेंड हाउस लिखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं सेकेंड हाउस में नंबर है 8, थर्ड हाउस में नंबर है 9, फोर्थ छोड़ देना है, फिफ्थ छोड़ देना है, फिर सिक्स्थ में है 12, सिक्स्थ हाउस में है 12 नंबर, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है। फिर आपका 1, फिर आपका 2, फिर आपका यहाँ पे ये हाउस छोड़ देना है, ये हाउस छोड़ देना है, 5 और 6, ठीक है। इतने सारे मारक आ गए। कौन कौन आ गया आप यहाँ पे देख लोगे आप नंबर के हिसाब से। मैं यहाँ लिख देता हूं कि पहले आ गया मंगल, फिर आ गए हमारे लिए 9 नंबर यानी कि गुरु, ठीक है। फिर 12 नंबर भी गुरु आ गए हमारे लिए, ठीक है। 1 नंबर फिर से मंगल आ गए, 2 नंबर शुक्र आ गए, 5 नंबर हमारे पास सूर्य आ गए, 6 नंबर हमारे पास बुध आ गए। अब प्रबल मारक कैसे निकालेंगे, इनमें से जो 2 बार आया होगा, यानी कि जो भी 2 बार रिपीट हुआ होगा वो हमारे प्रबल मारक बनेंगे। इसमें देखो बुध 1 बार ही आया है, सूर्य 1 बार ही आया है, और शुक्र जो है हमारा वो कारक में भी आ गया है, ठीक है। तो शुक्र तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सूर्य को हम बोलेंगे नहीं, बुध को हम नहीं बोलेंगे, मंगल और गुरु ये जो दोनों हैं ये हमारे प्रबल मारक बन जाएंगे, ठीक है। ये जो है हमारे लिए प्रबल मारक का काम करेंगे। जब भी इसकी दशा आएगी और इनकी अंतरदशा आएगी तो हमें बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, यानी कि मंगल में मंगल जब भी चलेगा इस व्यक्ति के बहुत सारे खर्चे ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल पे होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 12वां घर को व्यय घर बोला जाता है और खर्चे का घर, सीधा सीधा आप सोचो तो खर्चे का घर माना जाता है, और हॉस्पिटल से जुड़े हुए खर्चा, यानी मारक ग्रह क्या देता है हमें, अपने हेल्थ इश्यूज में, हेल्थ में प्रॉब्लम देता है, हमारे मान सम्मान को कम करता है। तो इस चीज को देखोगे आप तो ऐसे आपको समझ आएगा कि प्रबल मारक ग्रह जो हैं हमारे लिए कैसे काम करते हैं। आपके इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है आपके लिए। और मित्रता शत्रुता को यहाँ पे जरूर देख लेना है। अगर मित्र मारक में होगा तो कम कष्ट होगा, अगर शत्रु मारक में होगा तो ज्यादा कष्ट होगा। मित्रता शत्रुता कैसे देखना है, देखो ये जैसे शुक्र लग्न की कुंडली है, सॉरी ये आपकी तुला लग्न की कुंडली है, और तुला के लिए यहाँ पे शुक्र हो गए इसके लॉर्ड। अब शुक्र के मित्र को देख लेना है। मंगल शुक्र के मित्र हैं नहीं, मंगल अगर नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन गुरु उसको मानता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मंगल की दशा तो सम जा सकती है इसकी, लेकिन गुरु की दशा इसके लिए सम नहीं जाएगी। वो बहुत ही मारक तत्व लेके आएंगे, जैसे हेल्थ इश्यूज, इनका मान सम्मान में प्रॉब्लम, कोई एक्सीडेंट या धन हानि, कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे। गुरु की दशा इनकी अच्छी नहीं जाने वाली है, ठीक है। चलिए और इनके गुरु नीच के भी हैं, तो नीच के होंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे यहाँ पे। तो जब भी गुरु नीच के हैं और वो मारक भी हैं और उनकी दशा चलेगी तो इनको बहुत ज्यादा लॉस होगा। और लॉस किससे, तो धन संबंधी भी हो सकता है, और इनको मान सम्मान का भी ठेस पहुंच सकता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको भी सीखना है ज्योतिषी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो आपको।